जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि रीजनिंग का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए सबसे पहला सवाल देखिए। सबसे पहला सवाल क्या है और इस सवाल को आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। चलिए देखिए सबसे पहले सवाल को देखिए तो यहाँ 8, यहाँ 3, यहाँ 21, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 25, यहाँ 12, यहाँ 2, यहाँ क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सवाल को बनाने के लिए आप लोग बेहतर समझ गए होंगे। अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो ऐसे सवाल तो आप चुटकी में उड़ा सकते हैं। ऐसे सवाल को आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कैसे बनाया जाता है और कैसे देखा जाता है, आप लोग ये भी जानते हैं। चलिए इस सवाल में लॉजिक क्या है, हम डायरेक्ट लॉजिक पे चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए, यहाँ ये जो 8 है और 3 है, ये दोनों को गुना किया। 8 गुने 3 तो 8 त्रिका 24 हुआ। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या लॉजिक है। 24 आया और 24 जो है ना, इस बीच वाले अंक को घटा दिया। 24 में से 3 घटा देगा, कितना आएगा 21। देखिए 21 अवेलेबल था। इस स्टेप में नहीं समझे तो नीचे वाला स्टेप में समझिएगा, इसमें बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ 6 गुने 5 तो 6 पचे 30 और ये बीच वाला अंक माइनस यानी 5 माइनस, तो 30 में से 5 माइनस करेगा क्या जाएगा 25 आया। देखिए तो यहां समझिए। देखिए यहाँ 12 है, 12 गुने 2 तो 12 दूना 24, 24 में से क्या माइनस करेगा, बीच वाला अंक माइनस कर रहा है यानी 22, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे 22 जाएगा यानी 22 जाएगा। कैसे आया समझिए। 8 है 3 है, दोनों को गुना किया और ये बीच वाले को घटा दिया, तो 8 में 3 से गुना करेगा 24 आएगा। 24 में इस बीच वाला 3 को घटा देगा यानी 21 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ 21 अवेलेबल है। अब देखिए 6 है, 6 में 5 से गुना किया, 6 5 30 और 30 में बीच वाला अंक यानी 5 को घटा दिया, तो 30 में से 5 घटाएगा यानी 25 यहाँ क्लियर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, तो 12 में 2 से गुना करेगा तो 12 गुना 24 होगा और 24 में बीच वाला अंक को घटाना है, तो यानी बीच वाला अंक हमारा 2 अवेलेबल है, बीच वाले अंक को घटाएगा यानी 22 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पे 22 आएगा यानी क्वेश्चन मार्क पे 22 आएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए और इसमें बनाइए तो इसमें लॉजिक क्या है। अगले सवाल में एक वृत्त है और वृत्त के अंदर आप लोग देख रहे हैं यहाँ 8, यहाँ 64, यहाँ 216, यहाँ क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है दोस्तों। इस सवाल को बनाइए आप लोग, क्या लॉजिक है इसमें। देखिए तो 8, 64, 216 और क्वेश्चन मार्क कैसे बनेगा, बनाने का प्रयास इस सवाल को कीजिए आप लोग कि क्या लॉजिक है इसमें। चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा। यहां देख के आपको लगना चाहिए, अगर स्क्वायर क्यूब आप लोग को याद है तो आपको देख के लगना चाहिए कि यहाँ 8 है, किसी ना किसी का स्क्वायर या क्यूब होगा, कन्फर्म इतना तो आपको लगना चाहिए। देखिए यहाँ 2 का क्यूब है और यहाँ देखिए यहाँ आपको देख के लगना चाहिए कि ना स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। किसका, 4 का क्यूब है। देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ आपको देख के लगना चाहिए 216 6 का क्यूब होता है। देख रहे हैं। अब देखिए एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 तो यहाँ 4 तो यहाँ 6, तो यहाँ क्या 8 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस सवाल में यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 6 है, यानी 2 का गैप करके लिया है ना इसमें, तो जब 6 यहाँ है तो यहाँ 8 आना चाहिए ना, यानी यहाँ 8 का क्यूब होगा। तो 8 का क्यूब 512 होता है। कितना होता है दोस्तों, 8 का क्यूब 512 होता है, यानी क्वेश्चन मार्क पे कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क पे 512 आएगा। कैसे आएगा समझिए। 8 है, कैसे आया, 2 का क्यूब है। 64 कैसे आया, 4 का क्यूब। 216 कैसे आया, 6 का क्यूब, तो यहाँ 8 का क्यूब यानी 512 क्वेश्चन मार्क पे आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे 512 हमारा आएगा। इसका आंसर यही जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगले सवाल को आप लोग देखिए कि अगला सवाल में क्या लॉजिक है। अगले सवाल को ध्यान से देखिएगा और बनाने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। चलिए इस सवाल को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। 18, यहाँ 27। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 64, यहाँ 1 to 5, यहाँ क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सवाल को बनाइए तो इस सवाल में क्या लॉजिक है, 1, 8, 27, 64, 125 क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। देखिए तो इसमें क्या लॉजिक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग कि इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। देखिए क्या लॉजिक है इसमें, चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। यहां देखिए एक कैसे आया, एक कैसे आया, 1 का क्यूब है यानी 1 का क्यूब 1 होगा। क्लियर। 8 कैसे आया, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या 8,
यहाँ 27 कैसे आया, यानी 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या 27। इतना तो आपको देख के लगना चाहिए। अब देखिए यहाँ 64 है, तो 64 कैसे आया 4 का क्यूब, देखिए 64 4 का क्यूब है। अब यहाँ 125 कैसे है, यानी 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, देखिए अवेलेबल था। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, तो यहाँ क्या, यहाँ हमारा 6 आएगा। कितना आएगा 6, तो 6 का क्यूब क्या होता है 6 का क्यूब 216, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे 216 इसमें आंसर जाएगा। क्या लॉजिक था समझिएगा। देखिए यहाँ 1 कैसे आता, 1 का क्यूब किया था, ध्यान दीजिएगा इस सवाल में। यहाँ 8 कैसे आया 2 का क्यूब किया था, यहाँ 27 कैसे आया 3 का क्यूब किया था। इतना तो एक स्टेप समझ चुके हैं आप। अब यहाँ देखिए यहाँ 64 कैसे आया 4 का क्यूब किया, कंफर्म। अब यहाँ देखिए यहाँ 125 कैसे आया 5 का क्यूब किया। तो देखिए लगातार सीरीज चल रहा है 1 2 3 4 5, तो यहाँ 6 का क्यूब क्या होगा 6 का क्यूब 216 होगा, यानी इंट्रोगेटिव मार्क पे 216 इसका आंसर जाएगा। आप लोग बेहतर समझेंगे इस सवाल को। अगले सवाल में चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल में क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, एक वृत्त अवेलेबल है आपके सामने और यहाँ 5, यहाँ 1 2 6, यहाँ 6, यहाँ क्वेश्चन। चलिए ऐसे सवाल बनाने के लिए आप लोग बता चुके हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तिरछा तिरछी भी चलता है सीरीज में, लेकिन कभी कभी लगातार होता है। ऐसे सवाल को आप लोग आसानी पूर्वक बना सकते हैं अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तब। चलिए इस सवाल को देखिए, तो इसमें देखिए हुआ क्या, इसमें लॉजिक क्या है ध्यान दीजिएगा। इसमें ऐसे लॉजिक चला है, देखिए ऐसे। कभी कभी आप लोग को बताते हैं तिरछा तिरछी भी इसको देखा जाता है। लगातार सीरीज अगर नहीं लगातार सीरीज देखने से अगर नहीं बन पा रहा है तो कभी कभी तिरछा तिरछी हम लोग को देखना इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए यहाँ देखिए यहाँ 5 का क्यूब, लेकिन यहाँ तो 126 है, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। अब कितना 1 किया है +1 किया है, आ गया 126। देखिए ध्यान दीजिएगा इस सवाल में। अब देखिए यहाँ 6 है तो 6 का क्यूब करेगा, 6 का क्यूब करेगा तो 6 का क्यूब 216 होता है। अब इसमें जब +1 तो इसमें +1 यानी 217, यानी क्वेश्चन मार्क पे 217 आएगा। कैसे आया समझिए, यहाँ देखिए 5 है तो 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125 और +1 कर दिया था क्योंकि यहाँ 126 लाना था हमको। 126 कैसे लाएंगे, क्योंकि 5 का क्यूब करके 1 जोड़ेंगे तभी तो 126 आएगा। यहाँ देखिए अब 126 आ गया। अब यहाँ 6 है तो 6 अवेलेबल है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, और जब इसमें +1 तो इसमें +1, तो 216 में 1 जोड़ेंगे यानी 217, यानी इंट्रोगेटिव मार्क पे कितना आएगा 217 आएगा। इसका आंसर कितना जाएगा 217 इसका आंसर जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए और उसको बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए दोस्तों कि अगला सवाल में क्या लॉजिक है। ध्यान दीजिएगा इस सवाल में, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। देखिए यहाँ है 5, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 18, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 27, यहाँ है आपका 12, 4 क्वेश्चन मार्क और 96। चलिए इस सवाल को बनाए तो इसमें क्या लॉजिक है, बेहतर लॉजिक है इस सवाल में। आप लोग इसको बनाने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा, बहुत बेहतर लॉजिक है इस सवाल में। चलिए इस सवाल को देखिए तो क्या लॉजिक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम देखिए ऐसे इस सवाल को देखने के लिए हम लोग को ऐसे भी देखा जाता है, हम लोग ऐसे भी देखते हैं। तो अगर ऐसे देखने चले तो 6 5 11, यहाँ तो 12 यानी +1 किया है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि +1 किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए तो 4 3 7, फिर यहाँ 4 आ गया यानी कम आ गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो देखिए कभी कभी ऐसे ना बने तो ऐसे भी देखा जाता है। अब ऐसे देखिए कैसे बना है, डायरेक्ट लॉजिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 5 + 4 को क्या किया है जोड़ा है, तो 5 4 कितना होता है 9। आज जो नीचे वाला 18 है ना 18/9 कर दिया है, तो कितना आया 2, इसी 2 को यहां लिख दिया। देखिएगा इसमें लॉजिक क्या है, बहुत बेहतर लॉजिक है। अब इसको देखिए तो एक काम करना है कि नहीं हमारा 6 + 3, तो 6 3 9 और 9 यहाँ 27 है, यानी 27/9 कर दिया, तो 9 3 27, यानी यहाँ इसी को 3 लिखा था। देख रहे हैं। अब इसमें देखिए, अब यहाँ देखिए क्या है 12 है तो 12 + 4 यानी 16, ठीक है 16 आया हमारा, यहाँ तक क्लियर है। अब 96/16 करेंगे तो 16 छक्के 96, यानी क्वेश्चन मार्क पे 6 जाएगा। क्वेश्चन मार्क कितना जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे 6 जाएगा। कैसे जाएगा, बहुत बेहतर लॉजिक था, समझिए। 5 और 4 को दोनों को जोड़ा तो 9 आ गया, कंफर्म यहाँ तक। अब 2 कैसे लाया था, ये 18 से क्या किया था भाग कर दिया था। क्या किया था, भाग किया था। अगर 18/9 करेगा यानी 2 मार्क में कटेगा, 9 दूना 18, इसी 2 को यहाँ लिख दिया था। क्लियर। अब देखिए 6 और 3 को दोनों को जोड़ा 9 आया था। अब यहाँ 3 कैसे लाया था, क्योंकि 9 आया और 27 से भाग दिया, तो 9 3 27, इसी 3 को यहाँ लिख दिया था। क्लियर। अब यहाँ देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, 12 और 4 को जोड़ा था 12 4 16 होता है,
16 होता है। अब 16 में 96 से भाग दिया तो 16 छके 96, यानी 6 आया। कितना मार्क में कट रहा है? 6 मार्क में। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क पे 6 आएगा। आज का लास्ट सवाल हम लोग का ये था। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। साल को तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जुर्म के साथ। जय हिंद दोस्तों।